हम कौन सा कर्म करें जिससे हम भवरूपी समुद्र को पार कर सकें? तो नारद जी ने बताया, क्या बताया? देखो भैया, यदि किसी नदी को, किसी समुद्र को पार करना है तो एक जहाज चाहिए, एक नौका चाहिए। अच्छा, नौका कहां मिलेगा? ये जो आपका शरीर है ना, यही नौका है, यही जहाज है। अच्छा, तो फिर इसके लिए बहुत सुंदर एक केवट भी चाहिए। हाँ हाँ, केवट भी चाहिए, क्योंकि बिना केवट के यह नौका, यह जहाज उस पार नहीं जा सकता है। तो केवट कौन है? सद्गुरुदेव भगवान ही केवट हैं। अच्छा, और जिस दिशा में यह नाव चल रही है उसी दिशा की ओर अनुकूल वायु भी चाहिए। तो ये अनुकूल वायु क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा, जो आपको कथा श्रवण करने को मिल रहा है, यही भगवान की अनुकूलता है, अनुकूल वायु है, अनुकूल हवा है। जैसे मान लो आप कभी छोटी अवस्था में साइकिल चलाए होंगे, साइकिल, तो कभी आपके विपरीत यदि हवा आएगी तो आपको साइकिल चलाने में बड़ी कठिनाई होती होगी। छोटे बच्चे इसका अनुभव कभी किए होंगे जब स्कूल जाते होंगे आप लोग। और यदि आपके अनुकूल हवा चल रही होगी, जिस दिशा में आप साइकिल चला रहे हो उसी दिशा की ओर हवा बह रही है, तो आप बड़े आराम से साइकिल पे आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से नाव में भी होता है। यदि नौका अनुकूल दिशा की ओर वायु बह रही है, जिस दिशा की ओर वायु चल रही है उसी दिशा की ओर नाव चल रहा है, तो आराम से हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान देना, ये शरीर क्या है? निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। ये शरीर ही एक नौका है, गुरु ही इसके केवट हैं, कप्तान हैं इस जहाज के, और भगवान की भक्ति ही अनुकूल वायु है। लेकिन किन भगवान की भक्ति? भगवान नारायण की भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कथा की शुरुआत में भगवान नारायण को याद किया गया है। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए सबको? नारायण भगवान की। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि गुरुजी, महाराज जी, हम नारायण भगवान की ही भक्ति क्यों करें? भगवान शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, कुबेर जी हैं, गणेश जी हैं, कितने लोग हैं, उनकी भक्ति हम क्यों न करें? एक बात बताऊं, ये जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो इंद्र हो, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब क्या है? एक वृक्ष के फल और फूल हैं। फल और फूल। तो आपको यदि फल चाहिए तो आप क्या करोगे? वृक्ष के जड़ में पानी डालोगे, तभी वो वृक्ष हरा भरा होगा, तभी उसमें फल फूल आवेगा। तो इस संसार में जितने भी सुख सुविधा रूपी फल फूल हैं, उसका मूल क्या है? उसका जड़ क्या है? मालूम है? सभी देवी देवताओं के मूल में कौन है? प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाभरणमच्युतेज्या यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखाः। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाभरणमच्युतेज्या। जिस तरह से किसी भी वृक्ष के, किसी भी पौधे के जड़ में पानी डालने से वह वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उस वृक्ष में फल और फूल आते हैं, उसी तरह से हमें यदि सांसारिक सुख सुविधा चाहिए, सभी देवी देवता यदि हम पर कृपा करें, ऐसा यदि आप चाहते हो तो आप केवल एक काम करना प्यारे,
क्या काम करना, भगवान नारायण की भक्ति करते रहना प्यारे। सभी देवी देवता आप पर बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। कुबेर जी कृपा करेंगे, गणेश जी कृपा करेंगे, सरस्वती जी कृपा करेंगी, सब कृपा करेंगे आपके ऊपर। नारायण भगवान की भक्ति सबको करनी चाहिए, ऐसा नारद जी ने बताया।